कर रहा था। छोटे तपस्वी ने उसका शीश काट दिया मेरे महाराज। पुत्र मेघनाथ, तुम भी वीर गति को प्राप्त हो गए। हाँ प्राइवेट, हमें याद आया हमारा एक पुत्र था जिसे हमने पाताल में गड़वा दिया था। हाँ मेरे महाराज, वो इस समय पाताल लोक का राजा है, इसलिए हमें उसे बुलाने चाहिए। हमें अपनी दिव्य शक्ति से उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। मेरे महाराज, मेरा भी एक निकम्मा पुत्र था वहां। वो दिन भर रोलिया जी के पास बैठा रहता था। उसको भी मैंने वहां जाकर काम पे लगा दिया है। मैं भी उनको याद करता हूँ। निकम्मा है वो पुत्र। ठीक है, लंकेश्वर सुत जानियो, आई रावण मम नाम, जीता है बाहुबल से पाताल धरा अरुधाम। मायावी मौसम नहीं, माया फैला चले, कंपाए मौसे देव तनुज, हिल जाए धरणी और आकाश। जगदम्बा को भक्त नहीं, मौसम कोई महान, अखंड तप मैंने किया, तब पाया बल मंत्री महाराज, हमारे मनोरंजन के लिए नृत्यांगना को पेश किया जाए। जी सरकार। सुनो मंत्री सरकार, राग जमे वो रंग जमे, आकाश के तारे हिल जाए और दीवारें मुझ से बोल उठे, मूर्खों की बत्तीसी के जाए। ऐसा नाच और गान पेश किया जाए। जी महाराज, ऐसा ही होगा। हम अपनी मायावी शक्ति से पता लगाते हैं कि हमें किसने याद किया है। महाराज, मैं भी याद करता हूँ। महाराज, मैं भी याद करता हूँ। मेरे को भी कोई याद कर रहा है, लग रहा है मुझे। हाँ, मंत्री, महाराज, हमें ज्ञात हुआ हमारे पिता महाराज लंकाधिपति राजा रावण घोर विपत्ति में है और उन्होंने हमें याद किया है। मंत्री, महाराज, हमें शीघ्रता से अभी पिता महाराज के पास चलना चाहिए। ठीक है महाराज। और मैं अपनी मायावी शक्ति द्वारा पिता महाराज के पास पहुंचता हूँ। मैं भी महाराज अपनी मायावी शक्ति से जाऊंगा। महाराज, मुझे भी मेरे पिता महाराज याद कर रहे हैं। मैं मायावी शक्ति से जाता हूँ। सूर्यनंकर भगवान की पिताजी, कहिए पिता महाराज, हमें किस लिए याद किया गया है। अहिरावण, अरे पिताजी, मेरे को तो बहुत याद आई थी। आखिरी लो गले मिल लेते। खूब कचौतियां खा रहे हो आप पिताजी। पुत्र अहिरावण, आसन ग्रहण करो। कहिए पिता महाराज, हमें
किस लिए याद किया गया है? ये पुत्र अहिरावण इस समय लंका पर घोर विपदा है। उसका कारण यह है, तुम्हारी बहन शूर्पणखा एक बार पंचवटी की ओर घूमते हुए निकल गई। वहां पर 2 तपस्वी थे और उनके साथ एक सुंदर भार्या थी। स्त्री जाति का स्वभाव होता है, वो दूसरी स्त्री से मिलना चाहती है। जब शूर्पणखा उस स्त्री के पास गई तो उस छोटे तपस्वी ने बहन के साथ कुछ छल करना चाहा। उसने प्रतिकार किया और उसके नाक और कान काट दिए। और उसके बाद वो रोती बिलखती घर और दूषण के पास गई। वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो रोती बिलखती हमारे पास आई और हमसे सह नहीं हुआ। हमने जाकर उसकी स्त्री का हरण कर लिया। उस दिन से आज तक हमें और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। उसने राम और उसकी सेना हमसे युद्ध कर रही है। हमारे कई योद्धा, जिनमें तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण और भ्राता मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अब हमने तुम्हें इसलिए याद किया है, तुम बड़े मायावी हो और तुम हमारी तरफ से उस रामादल को तहस नहस कर डालोगे। क्या कहा पिता महाराज? आपने सीता जी का हरण कर लिया। पिता महाराज, वो सीता जी मुझे साक्षात जगदम्बा का स्वरूप लगती है। आप जैसे विद्वान वो मुझे दोनों तपसी बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। इसलिए मुझे लगता है वो कोई साधारण मानव नहीं है। जो मधु केटव को मारियो, डाली पहुंचायो निज धाम, कर दूषण के प्राण हरे दशरथ नंदन श्री राम। काल रात्रि चामुंडा सीता मौत को जान, शक्ति वही है राघव की जो हो रहे हो। जगदम्बा का हरण कर अब चाहे कल्याण, ब्रह्म रुद्र भी सहाय करे, नहीं बचेंगे प्राण। अहिरावण, मैं तुमसे उपदेश नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें भय लग रहा है तो भाग जाओ, चले जाओ। मैं अपने आप उन दोनों तपस्वियों को निपट लूंगा। नहीं पिता महाराज, पिता घोर संग्राम में हो और पुत्र छोड़कर चले जाए, ऐसा मेरा धर्म नहीं। पिता महाराज, मैं अपने पुत्र होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। पिता चिंता न करे, सौंप दे मुझे कमान, रामादल को खत्म करूं। ऐ रावण राम लक्ष्मण का हरण कर ले जाऊंगा पाताल और देवी के बलि चढ़ा के कर दूंगा धाम तमाम।
लेकिन लूम रहे उसके साथ। हमें कैसे पता लगेगा कि तुमने उनका काम तमाम कर दिया है या उनका हरण कर लिया है? पिता महाराज, जाता हूं मैं निशी में और दोनों को हरने आऊंगा और बलिदान मांगती है देवी, उनको ये भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसे ही हरना है और माया से अपनी अंधकार उस रामा तल में करना है। पिता महाराज, जब आकाश में घोर अंधकार छा जाए तो समझना आई रावण ने काम शुरू कर दिया है। जाओ, मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। जाओ मेरे प्यारे पुत्र, जाओ। प्राइवेट, तुम भी पुत्र ऐरावण के साथ जाओ। ठीक है महाराज। हेलो। अरे भतीजे, मैं प्राइवेट तो तेरे बाप का था। क्या? प्राइवेट तो मैं तेरे बाप का था। अभी हम किसी विशेष कार्य योजना में जा रहे हैं, इसलिए समय खराब करना उचित नहीं है। मैं प्राइवेट नहीं हूँ। चाचा जी को प्रणाम। प्रसन्न रहो। चलो चाचा जी। चलो। ये सामने क्या दिखाई दे रहा है? यही तो है। ये कौन है? जिसने देख मेरे को सुझा दिया जगह जगह से, ये वही है। कौन है? हनुमानिया। अच्छा, तो ये है हनुमत। हाँ, इसने मेरे को देख जगह जगह से सुझा दिया। देख, आप किसी प्रकार की चिंता ना करो, अब इनका इलाज हम कर देंगे। देखता हूँ। चाचा जी, हाँ। हमें इस राणा दल में प्रवेश करना है। अच्छा, तो कोई योजना बताओ, किस प्रकार हमें इस राणा दल में जाएं? ठीक है। मैं जाता हूं, ठीक आप पीछे से ध्यान रखना। हाँ, ठीक। अरे कहाँ जा रहा है? जरा क्या क्रिकेट खेलने जा रहा है या वॉलीबॉल? क्या हुआ? ये कहाँ जा रहा है ऐसे? रामादल में प्रवेश करने। रामादल में ऐसे जाएगा क्या? तो फुटबॉल बना देगा। वो कैसे? पहले ये बता, तू किसका भेष धारण कर सकता है? हम मायावी हैं, हम किसी का भी भेष धारण कर सकते हैं। तो किसका कर सकता है ये तो बता। याद आया? बता। काका विविक्षण इस समय राणा दल में है। हाँ, और हम काका विविक्षण का भेष धारण करते हैं। कर लेगा? कर लेंगे। ठीक है। वो काका विविक्षण का वो क्या था, चौड़ा या धबला? वो है तो नहीं तेरे पास में, कहाँ से बढ़ेगा तू? वो लाओ। विविक्षण बनूंगा। अरे विविक्षण तो बनेगा, लेकिन वो तो नहीं है तेरे पास। जामा जामा ले। पहले ये उतारने दे तेरे चमके चमके।
फोटो कर लो मुकुल से फोटो कर ले फोटो कर ले फोटो कर ले अच्छी आएगी हेलो हास्य कलाकार प्रमोद माथुर के द्वारा आपके सम्मुख मंत्री का जो हास्य कलाकार है प्रमोद माथुर 1100 रुपए है 1100 रुपए सौभाग्यम रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर स्वर्गीय सौभाग्यमल जी जैन राव का जो कि पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे हैं इनकी ओर से और राव का परिवार की ओर से रामलीला कमेटी की ओर से सौभाग्यम पर रेस्टोरेंट एवं राव का परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चाचा जी ठीक है अच्छी पप्पू अब क्या हुआ चाचा जी इधर आ रहे मेरे मुन्ना एक बात बता तू ये चोला तो तूने पहन लिया है? ठीक है अब एक बात बता तू रामादल में जा रहा तो तेरे जो चाचा थे निरीक्षण तो वो हाथ में क्या रखते थे कमंडल तो वो कहाँ है तेरे पास तू वो तो हम तो वो तो भूल ही गए तो फिर तू तो जा रहा है ना फुटबॉल का मैच हम आपको इसीलिए साथ लेके आए हैं आप बहुत ज्ञानी और बहुत अनुभवी हो तू तो ऐसे जा रहा है इसलिए हम आपको साथ लेके आए वो कमंडल निकालो ले एक सब ध्यान रखता हूँ मैं तेरा ठीक है अब तो कुछ भूले नहीं हम नहीं अब जा रहा हूँ ठीक है अच्छी इधर आ पप्पू अब क्या हुआ चाचा जी कहाँ जा रहा है रामादल में रामादल में जा रहा है तेरे चाचा भगवान का भजन करते हैं जब हाथ में क्या रखते हैं माँ कहाँ है ओ चाचा जी वो तो भूल ही गए वो फुटबॉल बना देगा वहाँ इसीलिए हमारे पिता महाराज आपको बहुत ही सेक्रेटरी रखते थे अपने पास प्राइवेट रखते थे देख ले बहुत अनुभवी हो वहाँ पे बहुत ज्ञानी हो फुटबॉल बन जाएगी तेरी लाओ रुद्राक्ष की माला लाओ ले देख ये माला ले ठीक है चाचा जी ठीक है अब जाए हाँ अब सही अब जा अब तो कुछ नहीं भूल रहे नहीं अब जा अच्छा चाचा श्री हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप कुछ नहीं भूल रहे अब क्या हुआ अरे तो तेरे को भी तो ध्यान देना चाहिए फिर हम आपको किस लिए साथ लेके आए रामादल में जा रहा है तो अब एक बात बता बताओ वो तेरे वो अंदर कुछ पहन रखेगा तूने क्या मतलब कुछ पहन रखेगा अंदर पहन रखा तो वो जन्नी वन्नी का सतुना हो जाएगा क्या यज्ञोपवीत ये तो हम भूल ही गए वाह चाचा जी आप बहुत ही ज्ञानी महापापी हो देख मेरे को ऐसा सुझाया उसने तो वहां पे देर ही नहीं लगेगी आप चिंता न करो हम उनको यज्ञोपवीत भी दिखा देंगे और सुने मंत्र क्या बोलेगा
मंत्र कौन सा चलता है वहाँ? तू बता। माँ जगदम्बा का। ये जगदम्बा तेरी जगदम्बा बन जाएगी वहाँ। तो किसका चलता है? वहाँ पे श्री राम का मंत्र चलता है। राम। हाँ। ठीक है, मैंने याद दिला दिया तेरे को, भूल मत जाना। अरे आप चिंता ना करो। ठीक है, अब तू आराम से जा। ठीक है। और मेरे को इशारा दे देना जो हार में मन की पूरी कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आप कौन हैं? हाँ हे हनुमान जी, मैं विभीषण हूँ। नहीं, विभीषण जी तो कटक में हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं संध्या वंदन को गया था। वह प्रभु की भक्ति में मैं ऐसा लीन हुआ कि मुझे समय का पता ही नहीं चल पाया, इसलिए मैं थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए मैं देर से आया। आपका दिल क्यों धड़क रहा है? वहां से मैं भागता 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 आया हूं, इसलिए थोड़ा दिल तेज हो गया। हम आपका विश्वास कैसे करें, ये बताइए। आपका जल का पात्र कहाँ है? मेरा हनुमान जी। आपका यज्ञोपवीत कहाँ है? ये ना हनुमान जी। आपकी सुमिरन करने वाली माला कहाँ है? ये रही हनुमान जी। ठीक है विभीषण जी, एक बात बताइए। पूछिए। भगवान कहाँ निवास करते हैं? भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं हनुमान जी। विभीषण जी, हमें विश्वास हो गया, किंतु आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल हनुमान जी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आप कटक में प्रवेश कर सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे क्या कर रहा है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री फुटबॉल नमस्तुते। राम 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 राम। है? यहाँ राम का काम मंत्र चले। राम का कर, राम का। ठीक है चाचा जी, ये अभी ठीक है। तेरा हो जाएगा क्लियर। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमो रामाय राम भक्ताय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमे नीलांबुजं श्यामल कोमलामं सीता समारो पितवाम भागम बाणो महासाय कचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री
आप ये क्या कर रहे हो? अरे मन की काटने ने मेरे को बहुत सुझा दिया इसने। क्या हुआ चाचा जी? काट दे तू। मेरी बात सुनो चाचा जी, अभी हमने इनको मूर्छित किया है, इनके मूर्छा आई है, पूरा रामादल अभी मूर्छित अवस्था में है। अगर आपने ऐसी हरकत करी इनकी मूर्छा भंग होगी, सारा किया कराया काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य को धारण करिए। आप बहुत अनुभवी है, महापापी है, महाज्ञानी है। ठीक है कर तू तेरा काज कर। चाचा जी, अभी राम लक्ष्मण पूरे हमारे वश में है। अभी इन्हें तुम पाताल लोक ले जाने की तैयारी करो। ठीक है चलो। भगवान उन्हें ले आ जाओ। यही थी गाना गाओ, गाने का आसमां बोलो जमी बोलो या आसमां। स्वामी प्रणाम। ये क्या भगवान कहाँ है? अरे सुग्रीव जी, रात में पहरे पे कौन था? रात को पहरे पे तो हनुमान जी थे। हाँ जामवंत जी, रात को पहरे पे हनुमान जी थे। ये क्या, हनुमान जी तो सो रहे हैं। जागो जागो हे रामदूत, केसरी नंदन जागो जागो, हम सबकी रक्षा को मारुति नंदन जागो जागो। रात रात में कुटीला लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने, जो काम पवन कर सकता है वे पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख अवसर पर सारा कपिदल निरपाय हुआ, अति खिन्न हुआ, अति भिन्न हुआ, असमर्थ हुआ, असहाय हुआ, तब तब तुमने महावीर सब में नवजीवन डाला है। तुम ही प्रकाश और भूतल के रवि पर सारा उजियारा है।
लेते ही नाम पवन सुख का असुरों का दल हिल जाता है। तुम्हारी गर्जना सुनकर सारा कपिदल हिल जाता है। उठिए हनुमान जी, उठिए हनुमान जी। जामवंत जी। हाँ हनुमान जी। हमारे प्रभु कहाँ है? अरे हनुमान जी, रात को पहरे पर आप ही थे। अरे हनुमान जी, रात को आपके पास कौन आया था? हनुमान जी, आप याद करो, रात को कोई आया था क्या? ये तो विकट बात है। जाने क्या जाने इसका छोर कहां। बहते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु किस ओर कहां। क्या क्या जिसने सीता जी का हरण किया, क्या उसी ने हरा श्री राम को भी। अरे निर्दयी निशाचर हत्यारे, ले गया धाम को भी। रावण, ऐसा है तो सारी लंका अरे सागर के मध्य बहा दूंगा। 10 कंदर के टुकड़े करके कित्तों को हाथ धुला दूंगा। ए पामर पापी सावधान, ये हनुमान भयंकर है। पहले तो लंका दहा किया, आज ये पूर्ण प्रियंकर है। जिस भगवान ने रण में कुंभकर्ण को मारा, जिस लक्ष्मण ने मेघनाथ संगारा है, जिनके संपूर्ण बल से मैंने लंका को जार डाला है, अंगद ने पांव जमाया और मेघनाथ का बल श्रवण किया। उस स्वामी को किसका साहस ले जाए इस कपिमंडल से। रावण, रावण तो का यमराज थर्राता है रामादल से। हमसे ही कुछ भूल हुई है। इस प्रकार भगवान मुंह मोड़ गए और भक्तों को सोता छोड़ गए। सारे रामादल को रोता छोड़ गए। समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जसता है। हे राम आप ही दे प्रकाश, सेवक को कुछ नहीं सूझता है। जामवंत जी, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, ये क्या हो गया? हनुमान जी याद करो, याद करो हनुमान जी, रात को कोई आया था। हाँ, हाँ, जब मैं प्रबंध पर था तब विभीषण जी। आए हनुमान जी, आप मुझ पर इस प्रकार से भड़क रहे हैं। हनुमान जी, आप विचार कीजिए। जब मैं प्रबंध पर था तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपनी धुन में और आप कटक की ओर गए। अतः आप ही बतलाए किस दिशा में युगल किशोर गए। हाय हनुमान जी, आप मुझे विचार कीजिए। आप मुझे विचार कीजिए, क्या आपने मुझे ही देखा था? हमसे छल किया है। रावण की सहायता के लिए प्रभु की शरण में आए हो। हनुमान जी, आप याद कीजिए, क्या वह मैं ही था? तुम्हारे जैसा रूप कौन धारण कर सकता है? हाय हनुमान जी, आप याद कीजिए, आप लंका की नगरी में हैं और यहाँ पे बहुत से मायावी हैं।
अलग अलग तरीके का रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा कौन मायावी है? हाँ, याद आया, मेरा एक और भतीजा है जो पाताल लोक का स्वामी है। वह सभी प्रकार के रूप धारण कर सकता है। उसका नाम अहिरावण है। अहिरावण वही एक मेरा रूप धारण कर सकता है हनुमान जी। मैं निर्दोष हूं हनुमान जी। अहिरावण, बाप भी चोर बेटा भी चोर, कोई बात नहीं। अहिरावण, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आहे हनुमान जी, मेरे परिवार ने प्रभु के परिवार को कितना दुख दिया है। पहले सीता मां को हरलाए और अब भगवान को। ये क्या हो रहा है हनुमान जी? आज अचानक रूठ के मुझे से चले गए भगवान। कोई मेरी मदद करो रे, ऐ आंधी तूफान। प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण। कैसे पत्थर बनूं मैं दुर्बल इंसान। बोलो है ज़मीं, बोलो आसमान, बोलो है ज़मीं, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, बोलो रे ज़बान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो है ज़मीं, बोलो आसमान, बोलो हे ज़मीन, बोलो आसमान। अब खोलो रे ज़बान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो हे ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो हे ज़मीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद तुम करो सब गगन के द्वारों। प्रभु की पथों में पड़ो चांद सितारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो हे ज़मीं, बोलो आसमान, बोलो हे ज़मीं, बोलो आसमान। कोई तो जवाब दो, बोलो रे ज़बान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो हे ज़मीं, बोलो आसमान, बोलो हे ज़मीं, बोलो आसमान। हाय राम, कहाँ चले गए प्रभु आप? कैसा नसीब ने है दिन ये दिखाया। सब कुछ पाकर मैं कुछ भी ना पाया। कैसा नसीब ने है दिन ये दिखाया। सब कुछ पाकर मैं कुछ भी ना पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन सहारा? पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा। कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। कौन सी दिशा में
जी, आप प्रभु को लेकर आइए हनुमान जी। हे विभीषण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। एक कृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो कार्य कराते हैं, उसका रहस्य केवल एक ही है, वे भक्तों का मान बढ़ाते हैं। ये विभीषण जी, हाँ हनुमान जी, आप चिंता न करें। पाताल लोक में हो या ब्रह्मा के लोक में हो, आज ही रावण उससे नहीं बचेगा। जय श्री राम। जय हनुमान जी। मधुर गायन जो गाया गया था विभीषण का अभिनय करने वाले पात्र मोहित पूजा के लिए, यह दृश्य आपको आई रावण का दिखाई जाएगा। आई रावण के अरे भतीजे, अब हम कहाँ गए? हम पाताल लोक के निकट आ गए। ठीक है, देख बेटा, वो जो लाल बांगड़ा है ना, वो नाम लेते ही और बटन दबाते ही जैसे लट्टू जड़ता है ना, वैसे आता फट। चाचा श्री, चाचा श्री, इधर आओ। चाचा श्री, ये पाताल लोक है, ये लंका नहीं है। अरे वो टप आता टप। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता चाचा जी। किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक वीर योद्धा है, वो द्वार की तरह शक्तिशाली है। ठीक है, और हम उसको यहाँ पहरे पर लगा के आएंगे, वो किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, चलो। मकर ध्वज, जय जगदम्बा महाराज। जय जगदम्बे मात की आज्ञा स्वामी। मकर ध्वज, तुम्हें पैरे पे इस प्रकार से तैनात रहना चाहिए, कोई भी यहाँ से अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। जो स्वामी की आज्ञा। चाहे तुम्हारे पिता महाराज जी क्यों ना आ जाए, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। जो आज्ञा स्वामी। चाचा श्री, आप निश्चिंत रहिए, इधर आइए आप। चाचा जी, अरे ये पाताल लोग नहीं है। अरे वही है, चाचा श्री, मेरी बात सुनो, ये हमारे पाताल लोक का वीर योद्धा है, ये किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। ये उसकी जैसे लगता जरूर होगा, तो ये पाताल का वीर योद्धा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं? मैं देखता हूँ। जब हम आपके साथ खड़े हैं, जाओ उनको देखो। तू उसको जानता नहीं है, तो पट ऐसा आता। चाचा श्री, मुझे लगता है आपको दृष्टि भ्रम हो गया है।
तो उसने सुझा दिया। मेरे को डर लगता है वो ऐसा होता कट। चाचा जी, ये पाताल लोग हैं। यहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे पाताल लोग का बहुत बड़ा वीर योद्धा है। ये किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। आप एक बार सही ढंग से देख लो और जांच लो अच्छी तरह। हुई संतुष्टि? सांस ही नहीं। सांस लो आप आराम से, तसल्ली करो। अरे आपको दृष्टि भ्रम हो गया चाचा जी। ये उस जैसा लगता है पर वो नहीं है। लेकिन मेरे क्या है, शांति तो आ रही है लेकिन मामला गड़बड़ी है। आप किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं तेरा विश्वास कर लेता हूँ। मकरध्वज महाराज, तेरे पे इस प्रकार से तैनात रहना कि कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना। जो आज्ञा स्वामी। ठीक है, खड़े हो जाओ पैरे पे। चलो चाचा जी। ठीक है, चलो। हेलो, मकरध्वज की भूमिका में अभय शर्मा, जो कि रेलवे रामलीला के निर्देशक श्री राजेश जी शर्मा के भतीजे हैं, भव्य शर्मा। हेलो, हेलो, शोजी राम जी टेलर की ओर से भी हमारे कलाकारों के लिए निःशुल्क वस्त्रों की सिलाई की जाती है। रेलवे रामलीला कमेटी की ओर से इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, मैं आज बहुत भूखी हूँ और मेरे पेट में भी कीड़े दौड़ रहे हैं। मुझे मानव मांस खाने की प्रबल इच्छा हो रही है। गिद्दिनी, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो। आज महाराज अहिरावण ने 2 युवकों का हरण किया है और वह बलि के लिए लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो सिद्ध हुआ है कि अहिरावण ने ही भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का हरण किया है। अब मुझे कोई युक्ति सोचनी चाहिए। पालक बेचू में तगड़ाई। पालक बेचू में तगड़ाई। सदा कसम की पगड़ी बेचू में मालन की आई। सरकारी लो मालन आई। पिता ने सरकारी लो ये मालन है, मुझे सूक्ष्म रूप बनाकर इसके टोकरे में बैठकर के द्वार तक पहुंचना चाहिए। बूढ़े बंदर, अरे मैं तुझे पछाड़ूंगा। अरे मैं तुझे नींबू की तरह निचोड़ूंगा। यदि ये आज्ञा स्वीकार ना की तो फिर घोर उत्पात हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध की अभिमान चूर हो जाएगा। इसीलिए चले जाओ तुम। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। क्या बोला? सुन, मैं ही हनुमत हूं। इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं। अरे किसका
लंका दहन जब पिता आपने सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा जल में बह चली आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, हो गया विचित्र देवकर्म से यह मकरध्वज सा लाल उसे। हाँ, ये तो सिद्ध हुआ कि तू हनुमत का ही बेटा है। अहे रावण प्रभु की मेरे ऊपर कृपा भार है, ये देवी मैया है सिद्ध उन्हें, उन्हीं का चमत्कार है ये। स्वामी का आदेश उधर, आदर इस और पिता का है, असमंजस में है मकरध्वज, यह सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है, ऐसे ठोर खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। हे पितृदेव, कर्तव्य पक्ष तक से ही होकर बेधड़क पूछता है। सोनू सोनू इधर आ। मैं महावीर कहलाता हूँ, तुम भी युवक वीर हो। मैं पक्का सेवक प्रभु का हूँ, तुम भी उसके किंकर हो। सोनू तुम मुझसे पूछ रहे बेटा कर्तव्य क्या है मेरा, मैं तुमसे पूछ रहा बेटा धर्म क्या है मेरा। अच्छा मैं ही कह दूं, निर्णय कर दूं। अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, आई रावण को संगार लगा दूंगा इसमें, हनुमत जाएगा प्रभु को लेकर। इस समय धर्म है मेरा ये, पहुंचू मैं भीतर नगरी के, जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और कैसा बेटा। अब तो वीरों में युद्ध होगा इसी ठोर पर। हे बेटा, शक्ति करेगी न्याय। नीच जननी का जो जन है, तुम बिजली नंदन हो, मैं भी तो अजनी नंदन हूं। हे मकरध्वज, चलो युद्ध इसका निर्णय करेगा। जय श्री राम, जय जगदम्बा। मैंने इसे बांध दिया है, अब मुझे नगर में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। अहिरावण माता का स्वरूप लेकर विराजमान है। ये सभी दृश्य आपको रंगमंच पर हमारे कलाकारों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। चाचा जी, भतीजे, चाचा जी, हम पाताल में मां जगदम्बा के मंदिर में आ गए हैं। ठीक है। और राम लक्ष्मण को इस प्रकार से बैठाओ कि इनकी बलि हम दे सके आराम से। ठीक है। और आप
देवी के भोग की तैयारी करो। चाचा श्री माता जी के भोग की तैयारी करो। ठीक है। बढ़िया आपके हाथ से आवाज आ रही है चाचा जी, हाँ हमें लगता है देवी बहुत प्रसन्न हो रही है। देव प्रसन्न है या देवा? नहीं, आप तो भोग की तैयारी करूंगा। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। बोले कुछ सुखारी पकौड़ी देवी खा ले पकोड़ा तेल का, देवी खा ले पकोड़ा का तेल का। तू भी खा ले, मैं भी खा लूं, खा ले पकोड़ा घास तेल का। देवी खा ले पकोड़ा। नहीं करना, ना तो मिष्टान ने खाली मुंह नहीं करो। देवी खा ले, देवी खा ले। देवी खा ले पकोड़ा घास तेल का। चाचा जी, देवी बहुत प्रसन्न हो रही है। चाचा जी, भतीजे, अरे ये तो एक बात बता, अपन आए थे जब तो ये काली काली थी, अरे ये लाल लाल कैसे हो रही है? चाचा जी, आपको दृष्टि भ्रम हो गया। अरे ये तो हाथ और खा गई मेरा। नहीं, देवी बहुत प्रसन्न हो रही है, इसलिए आपको दृष्टि भ्रम हो रहा है। इसलिए आपको किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये लाल कैसे हो रही है ये देख। आपको बता रहे हैं ना, दृष्टि भ्रम हो रहा है। देवी बहुत प्रसन्न है। जाओ, राम और लक्ष्मण को देवी के सम्मुख बैठाओ। ठीक है। अब तक तुम यही जानते थे देवी की बलि को लाए हैं, कुछ और बात भी है कह दे, किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं? अरे रावण से तुमने राम ठाम सिर अपने बहुत उठाए हैं, यह सिर देवी की भेंट चढ़े, इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने का बदला रावण आज ले रहा है।
सीता देवी के कारण ही रण हम रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों ना कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की, इससे ये कथन सिद्ध हुआ। चोरों का साथी निश्चय ही चोर सदा के लाया है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधना कैसी। बदले की आग है तो बलि प्रदान कैसा। बूढ़ों की कही कहावत ये इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम चल जाती है पर एक न उसकी जाती है। मरने को तू खड़ा हुआ और ये अपनी हाके जाता है। आ चुका काल के मुख में फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाया जा, मुँह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुरी जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख पूछी ये बात जा रही है। अंतिम अभिलाषा क्या है उसका वर्णन कर सकते हो, अन्यथा प्यारा है तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। चाचा श्री भतीजे, हमारे पाताल लोक का एक कायदा है, जिसकी भी बलि दी जाती है उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। इसलिए इन दोनों तपसी बालकों से इनकी अंतिम इच्छा पूछो। इनको कुछ खाना है, पीना है या किसी से मिलना है, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। ठीक है, मैं पूछता हूँ। अरे भैया, किसी से मिलना है क्या? हाँ। ले आजा, मिल ले। नहीं, तुमसे नहीं तो हमें हमारे भाई भरत से मिलना है। भरत से? जो यहाँ होते भरत जी, करते कछुक सहाय। का करी करतारने, दूर पड़े हमें आए। यूं तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाए है के कई कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं है। हाँ, आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों का प्यारा है। ठीक है, बैठो। भतीजे, ये कोई भरत कह रहे हैं, बोले भरत से मिलना। भरत की आवाज लगाओ। ठीक है। ये भरत कहाँ के निवासी है भाई? वे अयोध्या के निवासी है। पिता का नाम? महाराज दशरथ जी। अच्छा भतीजे, 3 आवाज है, 4 आने वाली, 8 आने वाली और 12 आने वाली। बोल कौन सी लगाऊं? तीनों आवाज लगा दो। ठीक। भरतलाल, अयोध्या निवासी भरतलाल हाजिर है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। और लगाओ। भरतलाल, दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या के रहने वाले हाजिर है क्या? कोई नहीं है। एक बार और लगाओ और खुलकर लगाओ, जोरदार ढंग से। भरतलाल, दशरथ जी के पुत्र,
अयोध्या के रहने वाले हाजिर है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। ठीक है, छोटे तपसी से पूछो। ठीक है, उससे भी पूछ लेता हूँ। अरे भाई, तुझको भी मिलना है क्या किसी से? हाँ। ले आजा, मिल जा। नहीं, तो फिर किससे मिलना है? हनुमान जी से। चाचा जी, क्या हुआ? इसने तो करंट लगा दिया मेरे। क्या बात है? ये तो उसका नाम ले रहा है किसका? जिससे मेरा बुखार चढ़ती है। चाचा जी, हाँ हमने आपको पहले भी बताया, हाँ ये पाताल लोक है हाँ। और यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता अरे है। उसका कोई भरोसा नहीं है, बटन दबाते आता पट। खुलकर आवाज लगाओ। लगाता हूँ। अरे भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? बाप का क्या नाम है? किष्किंधा। अच्छा, और बाप का नाम? पवन देव। अच्छा, और उसका नाम तो लो। ठीक। किस अंदर का पवन का पुत्र हरमोने आदि क्या? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। चाचा जी, जोर से आवाज लगाओ और लगाओ आवाज। अरे मेरे बुखार। चाचा जी, किसे ढूंढ रहे हो? भैया, मेरा बुखार चढ़ती है उसके नाम से। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है चाचा जी। खुलकर आवाज लगाओ। किस कंधा का रहने वाला? पवन का पुत्र के? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है भाई। चाचा जी, हाँ, जोर से लगाओ आवाज। लगाऊं? और लगाओ। अरे आवाज लगाते ही मेरे बुखार हो रही है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुलकर लगाओ। किस कंधा का रहने वाला? पवन का पुत्र कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है? हाँ। चाचा जी, फिर किससे डर रहे हो आप? कोई नहीं है, लेकिन भाई मेरे को डर लग रहा है। एक बार और लगाओ आवाज। किस कंधा का रहने वाला? पवन का पुत्र। अडवाने हाजिर है क्या? अरे बुखार हो रही है, बुखार चढ़ी। कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर नहीं अच्छी। बलि देने का अवसर आया, अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि को चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है? एक बार बड़े तफसील से और पूछो। अरे भाई, और किसी से मिलना है क्या? हाँ हाँ, सुन ले हनुमति, आज हमारा सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है,
वही प्राणों से प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता नहीं सकता है। रावण आई रावण तो क्या है, यम तक भी डरा नहीं सकता है। अरे हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, वो कभी जल में सोता है, तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुम दोनों को रोता है। अरे भावना छोड़ दो सीता की, शत्रु उसका यहाँ न आएगा, सच मरणों का मारा भी सर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ बर्बादी यूं ही मरते हैं। हे धन्य तुम्हारा यह शरीर, ऐसा सहयोग कहाँ मिलता है। चाचा जी बोल भाई भतीजे, देवी की आरती की तैयारी करो। ठीक है। चाचा जी भैया तपसी को उधर बिठाओ। जय जय हे जगदम्बे मां, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय जगदम्बे माता, जय जय जगदम्बे माता। चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, जन्म मरण सब हाथ में तेरे। हे शक्ति हे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी होया होए पुजारी, राजा होया
दिया है बड़ी की सहारा। हर भूले राही को तेरा, हर भूले राही को तेरा, प्यारी राह दिखावा। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तुम्हारे जो भी आता, द्वार तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। चाचा श्री भतीजे, मैया बहुत प्रसन्न हो रही है। हाँ और बलि देने का उचित अवसर भी आ गया। ठीक है। अब राम लक्ष्मण को इस प्रकार से खड़ा किया जाए कि एक ही बार में दोनों का सर माता के चरणों में गिर जाए। ठीक है। ठीक है। सही है। पहले किया था वगैरह वो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान प्रणाम। आइए स्वामी। हे स्वामी, जब लंका दहन किया था उस समय मछली से ये उत्पन्न हुआ है। हे प्रभु, यद्यपि ये आई रावण का सेवक था, किंतु अब आपकी शरणागत है, आप इसे बंधन मुक्त कीजिए भगवान। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। ये पुत्र, आज से मंगलवार का जो व्रत करेगा उसका फल तुम ही उसे दोगे, और मंगलवार मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आइए भगवान। महाराज, वह बंदरी का बच्चा पाताल में भी पहुंच गया और अहि रावण का वध कर दिया। क्या कहा? और राम लक्ष्मण को लेके चला गया। अहि रावण भी मारा गया। हाँ। अब हमारी लंका में कौन कौन से योद्धा बाकी रहे हैं? अब महाराज, लंका में फिर गई चाकी और अपन दोनों बाकी। तो कोई बात नहीं, कल प्रातः होते ही हम स्वयं जाकर उन राम और लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। ठीक है। उसे सारा विश्व देखेगा, पूरा भूमंडल देखेगा। जय शंकर भगवान